नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 15 अक्टूबर 2020 और यहाँ पर 16 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब कौन सा हैवी वेट स्टॉक जो 50 अलग अलग स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में रहते हैं, किस स्टॉक्स को कौन से लेवल पे अब खरीदना और बेचना चाहिए। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ एससीसी के साथ। एससीसी को 1565 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 1700 के टारगेट के लिए। याद रखिए 1565 के ऊपर 1600 के टारगेट के लिए, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर एससीसी को हमें सेल करना होगा तो 1510 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट 1490 के आसपास का इंट्राडे में आपको मिल सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए बिल्कुल अपने सपोर्ट प्राइस पे, यही जोन को ब्रेक करके ऊपर गया था और इस जोन के बाद वापस आ गया, यानी कि ये सपोर्ट पास के आ गया अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये सही जगह है, इसको बाउंस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। अगर यहाँ से बाउंस करता है कल तो बाय करेंगे 310 के ऊपर। टारगेट 320 का इंट्राडे में मिल सकता है। सेल करना होगा 300 के सपोर्ट के नीचे, 303 के नीचे, तब जाके वापस ये इस जोन में 285 से 290 तक आ सकता है। अडानी पोर्ट काफ़ी नीचे आ चुका है लेकिन सपोर्ट है 340 का। अगर 340 से ये गिरता है तो सीधे फिर ये 330 पर आ जाएगा। हमारा राजा बैटरी की बात कर लें, बिल्कुल इसी ट्रेन लाइन के पास सपोर्ट लिया हुआ है तो अच्छी बात है। अगर ये वापस से ब्रेक करता है 715 को, सेल करेंगे 700 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। अपोलो हॉस्पिटल 2200 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अभी क्लोजिंग 2180 के आसपास की चल रही है लेकिन हमें 2200 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। 2210 के ऊपर ज़्यादा बेहतर होगा। 2210 के ऊपर अगर बनाते हैं तो 2260 तक का एक टारगेट मिलेगा। सेल करेंगे 2170 के नीचे। टारगेट कहीं ना कहीं 2150 के आसपास का होगा। एशियन पेंट देखिए आज का हाई है 2120। अच्छा, इस मार्केट में भी अच्छा रिजल्ट दिया इसने, लेकिन डिलीवरी तब बनेगा जब ये 2100 के ऊपर क्लोज करेगा। जब तक ये 2100 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ना, डिलीवरी नहीं बन सकता। बजाज ऑटो 3150 के ऊपर बाय का पोजीशन, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। 3150 के ऊपर निकलेगा तो 3200 और 3250 का टारगेट मिलेगा। बजाज फाइनेंस 3400 के ऊपर पोजिशनल कॉल एक्टिवेट होगा। आज 3400 के ऊपर गया ही नहीं। अगर ये 3400 के ऊपर जाता तो एक अच्छा पोजिशनल कॉल बनता है, तो नज़र रखेंगे। जब भी ये 3400 के ऊपर जाएगा तो फिर बाय का पोजिशन बनेगा 3500 के टारगेट के लिए। कल अगर हमें सेल करना है तो हम 3200 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारा 3180 के आसपास का होगा। बाल्किश इंडस्ट्रीज बेहतरीन बना हुआ है। आज का टारगेट ऊपर हाई टारगेट लगाया फिर नीचे आ गया। टारगेट डन करने के बाद खैर कोई बात नहीं, टारगेट डन तो कर दिया। वापस बाय का पोजीशन कल अगर मौका मिलता है 1375-76 के ऊपर वापस से कल अगर निकलता है इंट्राडे में, फिर बाय का पोजीशन बनाएंगे 1400 के टारगेट के लिए। सेल करेंगे 1350 के नीचे। टारगेट हमारा 1340 से लेके 1330 का होगा। बाटा इंडिया 1380, 1385, 1390, 1400, ये सब इसके बाय लेवल हैं जितने मैंने अभी बताया। इसके ऊपर जब निकलेगा बाटा इंडिया ना 1450 तक का एक टारगेट बहुत तेजी से देगा। बीएमएल की बात करें, अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है। अगर ये किसी भी कारण 598 ब्रेक करता है नीचे तो 584 तक इंट्राडे में चला जाएगा। बर्जर पेंट नहीं, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। 590 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे 580 के टारगेट के लिए। भारत फोर्ज की बात करते, भारत फोर्ज में अभी कोई जोन नहीं है इसका, इसे छोड़ देंगे। 440 के नीचे निकलने पर अगर इंट्राडे में करते हैं तो 4-5 पॉइंट मिलेंगे। 435 के पास आ सकता है। 440 के नीचे आने पर वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। बाय का पोजीशन 460 के ऊपर बनेगा। 470 के टारगेट और 80 के लिए। भारतीय एयरटेल देखिए मैंने कहा कंटिन्यू दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्यों बड़े मूवमेंट आएंगे। ये बड़े मूवमेंट आया ना, नीचे की साइड में देखिए 410 को ब्रेक किया तो सीधे 395 तक चला गया, तो यहाँ से ये बड़ा मूवमेंट बना। अब भारतीय एयरटेल के लिए यही लाइन यानी 415 का जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। अब जब तक ये 415 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक भारतीय एयरटेल नहीं जा सकता। तो अब वापस से नज़र रखेंगे हम लोग भारतीय एयरटेल पर नज़र कि 415 के ऊपर अगर निकलता है बाय का पोजीशन बनेगा 440 के टारगेट के लिए। ब्रिटानिया 3900 के ऊपर बनता है पोजीशन 4000 के लिए, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। होल्ड पे रखेंगे, नज़र रहेगा। अगर 3700 के नीचे कटता है ये सेल करेंगे 3650 के टारगेट के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल आज होल्ड किया है अपने अच्छा लेवल पे। कल अगर ये 330 27 28 327 28 को अगर ऊपर ब्रेक करता है 330 से 35 तक का एक टारगेट आपको इंट्राडे में मिल सकता है सेंचुरी टेक्सटाइल में। चोला फाइनेंस देखिए अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया। 240 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ब्रेक करेगा। एक अंतिम सपोर्ट 235 का ब्रेक करेगा तो 230 के पास आ जाएगा। बाय का पोजीशन 243 के ऊपर बनाएंगे 243 के ऊपर। टारगेट
50 के आसपास, जो 54 के आसपास का। कोलपाल नीचे आ चुका है अपना लेवल, तो एक लेवल 1400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है स्टॉक आपको 1400 के पास आता हुआ दिखे और फिर वहां से बाउंस हो जाए, तो नजर रखिएगा कोलपाल पे। डाबर की बात करूं, डाबर जब तक 520 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा कोई पोजीशन नहीं बनेगा, होल्ड पे रख के चलेंगे। एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट के लिए रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, एस्कॉर्ट के लिए रेजिस्टेंस जोन है ऊपर के साइड में 1270 का। जब तक ये 1270 को ब्रेक नहीं करेगा एस्कॉर्ट, कोई बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। अगर 1270 के ऊपर निकलेगा तो 1300 का टारगेट मिलेगा। गोदरेज कंज्यूमर, क्या ज़बरदस्त फॉल आया इसमें, फाइन फॉल जिसको कहते हैं ना, तो नज़र रखिए गोदरेज अगर 680 के नीचे निकलता है सेल करेंगे, टारगेट 670 का होगा। बाय करना होगा तो 685 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट हमारा 690 से लेकर 700 तक का इंट्राडे में बन सकता है। ग्रासिम की बात कर लेते हैं। ग्रासिम देखिए ऊपर के लेवल, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 780 का, अगर वो ब्रेक करेगा तभी ग्रासिम में पोजीशन बनाएंगे 800 के टारगेट के लिए। हैवल्स ज़बरदस्त अब वापस इस जोन में आ गया, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया 695 का। जब तक 695 के ऊपर क्लोज नहीं करे अब नया पोजीशन नहीं बन सकता, उसके ऊपर जाएगा तो 720 तक का टारगेट दे सकता है। फिलहाल अगर कल ये 680 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 670 से लेके 65 के टारगेट के लिए। हिंद यूनिलीवर इसके ऊपर क्लोज करेगा 2180 75 के ऊपर तो बेहतर है। 2175 के ऊपर क्लोज करने पर 2200 तक का एक टारगेट आपको हिंद यूनिलीवर दिखाएगा। ICICI प्रू लाइफ होल्ड कर रहा है अच्छी जगह पे, अगर ऊपर 430 को ब्रेक करेगा तो एक बार 440 की तरफ टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। इंडिगो को बढ़ते लेके हवाई जहाज गिरने वाला, यहाँ देखिए आप क्या हो गया, बिल्कुल सपोर्ट के पास आके खड़ा हो गया है। अब ये सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, अगर ये 1300 का राउंड नंबर को अगर ये तोड़ देता है तो फिर वो सीधे आ जाएगा 1200 की तरफ, 1250 से लेकर 1200 तरफ, यानी ये बाउंस करने के लिए सही जगह है। अगर इसको बाउंस करना होगा तो यहीं से बाउंस करेगा। अप साइड में अगर ये 1315 1316 1317 ये सब ब्रेक करता है तो 1350 तक इंट्राडे में जा सकता है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। जुबलिएंट फूड 2400 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 2500 के टारगेट के लिए, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। LNT 920 के ऊपर क्लोज करने पर नया पोजीशन बनेगा 950 के टारगेट के लिए, सेल करेंगे 880 के नीचे, टारगेट कहीं ना कहीं 870 से लेकर 860 का मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा सपोर्ट है 608 रुपये का, 610 रुपये का, ये सब लेवल अगर उसके नीचे कटता है तो 600 का टारगेट आपको इंट्राडे में दिखाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा। मन्नप्पुरम फाइनेंस अभी पोजिशनल कॉल के लिए 172 का वेट करेंगे, अगर 172 को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर इग्नोर करेंगे। 172 के ऊपर जाने पर 180 का टारगेट। मैकडबलन काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा है और ये भी एक छोटा सा 490 का एक सपोर्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं 490 500 ये सब सपोर्ट है। इसके नीचे आता है अगर 493 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 480 तक जाने की कोशिश करेगा। मुथूट फाइनेंस 1200 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा 1250 से लेकर 1300 के टारगेट के लिए। पीडीलाइट अभी कोई जोर नहीं है, 1520 के ऊपर निकलने के बाद पीडीलाइट में पोजीशन बनेगा 1550 के टारगेट का। PVR सिनेमा हॉल 1300 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बाय का पोजीशन बनाएंगे, 1400 का पोजिशनल कॉल एक्टिवेट होगा। सपोर्ट है इंपॉर्टेंट 1200 का, अगर 1200 के नीचे निकल के क्लोज कर देता है, यानी कि अभी तो क्लोजिंग है 1200 पे, कल ये अगर उसके नीचे यानी 1190 को भी तोड़ देता है तो फिर ये कमजोर हो जाएगा, 1170 के लिए सेल करेंगे। रेमंड 300 के ऊपर जब तक नहीं जाए कोई पोजीशन नहीं बनेगा। अगला स्टॉक है रिलायंस का। रिलायंस देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट आज आया रिलायंस, लेकिन एक साइडवेज जोन में रिलायंस अभी फंसा हुआ है। आप यहाँ से देख रहे हैं साफ साइडवेज जोन है, ये जोन टूटेगा 2300 को, जब तक रिलायंस ब्रेक नहीं करेगा उसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक ये जोन नहीं टूटेगा। 2300 के ऊपर निकलने के बाद 2350 का टारगेट सेल करेंगे, 2170 के नीचे टारगेट 2100 का होगा। सीमेंस में भी ये देखिए आज भी पॉजिटिव मूवमेंट आया, लेकिन ये बड़ा कैंडल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल अगर ये 1250 ब्रेक करता है तो बार 1260 से 70 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। SR ट्रांसफिन नहीं होल्ड कर पा रहा है 672 को, 672 73 74 ये सब लेवल है इन पोजिशनली, अगर ये लेवल ब्रेक करता तो 700 से लेकर 720 का टारगेट मिलता। नीचे एक लेवल को ब्रेक कर दिया 625 को, कल अगर ब्रेक करता है तो 600 के टारगेट के लिए सेल का पोजीशन बनेगा SR ट्रांसफिन में। SR ट्रांसफिन अगर 625 ब्रेक करे तो वही 590 600 से लेकर 590 की तरफ आने की कोशिश करेगा। पोजिशनली कॉल बाय साइड में 672 के ऊपर। टाटा स्टील कोई फायदा नहीं, 400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे तब तक ट्रेड नहीं करेंगे टाटा स्टील में। टाइटन अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1200 के पास खड़ा है, यानी बाउंस लेने के लिए बिल्कुल सही है। थोड़ा पॉइंट की अभी भी कमी है 10 पॉइंट की, अगर 10 पॉइंट के बाद यानी ये 1200 के पास से एक बार इसको बाउंस करना चाहिए अप साइड में।
यूपीएल 500 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव, 500 के नीचे नेगेटिव, लेकिन नया पोजीशन 520 के ऊपर आप बनाइएगा तो 540 तक का एक टारगेट मिल सकता है। वोल्टास 700 के ऊपर पोजिशनली कॉल एक्टिवेट होगा, 700 के ऊपर निकलने के बाद 720 का टारगेट मिलेगा। जील आ गया अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, तो कल ऊपर की साइड में अगर 190 ब्रेक करे बाय साइड पोजीशन बनाएंगे 200 के लिए, सेल करेंगे 177 के नीचे, टारगेट 170 के आसपास का मिल सकता है। एमजीएल अच्छा ट्रेड चला है, एमजीएल अभी एमजीएल अगर 830 को ब्रेक करता है तो एक बार 850 से 60 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। वीडियो एनालिसिस पसंद आया जरूर लाइक कीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।